we have to study chapter 8, the past tense. See, past tense is classified as simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. First of all, we'll study about simple past tense. We use the simple past tense to talk about finished action or events which were completed at a specific time in the past, or for the finished actions and situations that happened very long ago but are connected to the present with a specified time reference. हम पास्ट एक्शंस को यानी सिंपल पास्ट को डिनोट करते हैं ऐसे एक्शंस के लिए जो कि हमारे पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे. फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द सिनेमा ऑन संडे. मैं सिनेमा कब गया था? संडे को गया था. And simple past is used for repeated actions or past habit or routines. It is also used for action that started in the past, continued for some duration and stopped in the past. Past habits or states which are now finished, we can also use to here. हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं अपने हैबिचुअल एक्शन या रूटीन वर्क को डिनोट करने के लिए और ऐसे काम को बताने के लिए जो कि हमारे पास्ट में कुछ समय के लिए थे और फिनिश भी हो चुके हैं. कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज़ टू का भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, यू सी, व्हेन वी वर इन दिल्ली वी यूज़ टू गो टू चांदनी चौक एवरी मंथ. इट मीन्स दैट व्हेन वी वर इन दिल्ली, जब हम दिल्ली में रहते थे तो हर महीने हम चांदनी चौक जाया करते थे. दिस रिप्रेजेंट्स आवर हैबिचुअल एक्शन. तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यूज़ टू का यूज़ कर रहे हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए. अफर्मेटिव के लिए है आई एट, तो निगेटिव है डिड नॉट ईट, और इंट्रोगेटिव है डिड आई ईट. इट मीन्स सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किया जाता है फॉर निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नाउ वी हैव टू सी द कंपैरिजन बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में होता है उनका फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं. लेकिन सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों ही हमारे पास्ट एक्शन को डिनोट करते हैं. ऐसे एक्शंस बताते हैं जो कि हमारे पास्ट टाइम में फिनिश हो चुके हैं. लेकिन जो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, whereas present perfect tense describe that although it was completed in the past it have an effect on the present situation. सिंपल पास्ट टेंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे पास्ट टाइम में फिनिश भी हो चुके हैं और उनका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट में फिनिश होने पर भी उसका इफेक्ट प्रेजेंट सिचुएशन पर होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू सी, आई रोट माई एग्ज़ाम वेल. मैंने अपना एग्ज़ाम अच्छे से लिखा था. इसका मतलब एग्ज़ाम फिनिश हो गया, मैंने उसे ठीक से लिखा था, उसका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है. लेकिन अगर हम कहते हैं आई हैव रिटन माई एग्ज़ाम वेल, इट मीन्स दैट आई एक्सपेक्ट कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था तो मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मिलेगा या फिर मेरे अच्छे ग्रेड्स आएंगे. तो प्रेजेंट पे उसका इफेक्ट है. सिंपल पास्ट पढ़ने के बाद हमें सेकेंड टेंस पढ़ना है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. सी, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन अनफिनिश्ड एक्शन दैट वॉज इंटरप्टेड बाई दी अनदर एक्शन. ऐसे एक्शन जो कि फिनिश नहीं हो पाए दूसरे एक्शन के शुरू होने पर. जैसे आई वॉज हैविंग डिनर व्हेन द फोन रैंग. जब बेल बजी तो मैं खाना खा रहा था. ठीक है. सेकेंड है एक्शन दैट लास्टेड फॉर अ वाइल. ऐसे एक्शंस जो कुछ देर के लिए चले थे. द बैकग्राउंड इन द स्टोरी, actions that were happening again and again, two actions that were happening at the same time, an action that was in progress and a stated time in the past. We don't know when the action started or finished. It means that हम past continuous tense का यूज़ करते हैं ऐसे actions के लिए जो कि हमारे पास समय में यानी पिछले समय में कुछ देर के लिए for a short duration of time रहे थे. दो एक्शन एक साथ हो रहे थे या फिर ऐसे अनफिनिश्ड एक्शंस जो कि नेक्स्ट एक्शन के शुरू होने से पहले कंटिन्यू थे, वो हमारे पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं. पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए. अफर्मेटिव है आई वॉज स्पीकिंग, तो निगेटिव हो जाएगा आई वॉज नॉट स्पीकिंग, और इंट्रोगेटिव हो जाएगा वॉज आई स्पीकिंग. इट मीन्स दैट हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के लिए वॉज एंड वर. और कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस के बाद हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस. वी यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, imaginary things in the past, or an action that finished in the past whose result was visible in the past.
पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम करते हैं सेंटेंस में ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कि कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में, सेकंड एक्शन के शुरू होने से पहले। हम किसी इमेजिनरी के बारे में बात कर रहे हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे फिनिश्ड एक्शंस जिनके रिजल्ट भी पास्ट में आके ख़त्म हो चुके हैं, वो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव है अगर आई हैड फिनिश्ड, तो निगेटिव हो जाएगा आई हैड नॉट फिनिश्ड, और इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैड आई फिनिश्ड। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। See, we use the past perfect continuous tense to talk about an action that started at a definite time in the past and continued up to that point and was in the progress at that moment or had very recently finished. Past perfect continuous tense का हम यूज़ करते हैं बताने के लिए कि ऐसे एक्शन जो कि एक डेफिनेट टाइम पे शुरू हुए, कुछ देर के लिए चले और फिर अभी रिसेंटली फिनिश्ड हुए हैं, वो हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। अफर्मेटिव के लिए आई हैड बीन सिंगिंग, तो निगेटिव हो जाएगा आई हैड नॉट बीन सिंगिंग, एंड इंट्रोगेटिव हो जाएगा हैड आई बीन सिंगिंग। इट मीन्स दैट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ करते हैं और मेन वर्ब क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में ING, दैट इज सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं सिंस एंड फॉर का। डिफरेंस क्या है दोनों में? सिंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द एक्शन बिगेन, और फॉर इज़ यूज टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। सिंस का यूज़ हम करते हैं बताने के लिए कि किस समय ये एक्शन हमारा शुरू हुआ था, और फॉर का यूज़ हम करते हैं कि कितने समय ये एक्शन हमारा हुआ, यानी ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। हम कभी कभी हेल्पिंग वर्ब यूज टू का यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड ऑफन इन द पास्ट बट डज नॉट हैपन एनी मोर। ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में फिनिश हो चुके हैं और प्रेजेंट में कभी नहीं हुए, इसे बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस इज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट, दैट इज सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वी हैव ऑल्सो कंपेयर्ड सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट and simple past to present perfect tense, and we have seen what are the basic differences between each tense. This is very easy chapter, you just have to go through it, just read where we use all these tenses, and then the chapter will be more clear to you. I hope you have understood everything. Good day.